हेलो स्टूडेंट, अब बायनोमियल थ्योरम होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम चैप्टर के बारे में। लॉगरिथम चैप्टर के बारे में ये भी बहुत आसान चैप्टर है, जस्ट लाइक अ बायनोमियल थ्योरम। तो इसके क्या क्या कंसेप्ट है हम लोग देख लेंगे। देखो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है a रेज़ टू x इज इक्वल टू n, उसको लॉग के टर्म में हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लॉग टू द बेस a n इज इक्वल टू x। तो x जो होता है ना वो पावर होता है, x जो होता है वो पावर होता है, n जो होता है वो हमारा नंबर होता है, a जो होता है हमारा बेस होता है बस। लेकिन ये जो बेस होता है ना, ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कभी ये जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी इक्वल टू वन, एंड एन शुड बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, एन शुड बी ग्रेटर देन वन, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, लॉग में कभी निगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती। लॉग में कभी निगेटिव वैल्यू सॉल्व नहीं होता। हाँ, लॉग में अगर पॉजिटिव वैल्यू लेके उसका आंसर अगर निगेटिव आ रहा है तो वो चल जाता है, लेकिन लॉग निगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं होता, उसको डिफाइन नहीं होता है ना। अब मैं कुछ लॉग की वैल्यू बताऊंगा। देखो, लॉग 2 को कैसे लिखा जाता है, 0.3010। लॉग 20 कैसे लिखा जाता है, 1.3010। और लॉग 200 को कैसे लिखा जाता है, 2.3010। तो आपको यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मैंटिसा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैंटिसा, मैंटिसा बोलते हैं। और ये जो आपको चीज़ें दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपने +1 कर दिया तो नंबर ऑफ डिजिट कितने मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा यहाँ पे। इस कैरेक्टरिस्टिक में आपने अगर +1 कर दिया, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिल जाएंगे, 2। इसमें अगर आपने +1 कर दिया, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिल जाएंगे, 3। यानी कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपने 1 को ऐड कर लिया तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल देखो, फाइंड फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻²00। तो कुछ नहीं करना है, कंसिडर करो x इज इक्वल टू 2⁻²00, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग x इज इक्वल टू 200। लॉग टू लॉग की प्रॉपर्टी आपको सबको मालूम है, लॉग 2 की वैल्यू पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, 200 इंटू 0.3010। तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 60.2 समथिंग आ जाएगी। अब देखना कि नंबर ऑफ डिजिट्स आपको पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है 60, इसमें एक ऐड कर देना, इसमें एक ऐड कर देना आप, 60 + 1 यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इसके हो जाएंगे 61। याद रखना, इसको भूलना मत। ओके, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टी आपको सबको मालूम है कि log ऑफ m इंटू n होता है, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है, log ऑफ n होता है। अगर log ऑफ m बाय n होगा तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है। उसके बाद अगर log ऑफ m रेज़ टू n होगा तो होता है n log m होता है, करेक्ट। या log a टू द बेस a होता है ना, तो इसको ऐसे लिखा जाता है log a टू द बेस a, यानी log a अपन log a। तो इसका आंसर होता है 1, कट जाएगा नहीं। और उसी तरीके से log 10 होगा तो उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। और log 1 होगा तो उसका आंसर 0 होता है। यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बेस हम लोग 10 ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, बेस 10 ले रहे। ठीक है, अब इस पे के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको दे दिया कि log 2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.3010 होगा, log 3 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.4771 होगा। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 15⁻125 में। इस वाला एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, देखो यहाँ पे 15⁻125 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आप ले लो 15⁻125, दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या होगा, 125 log 15 इज इक्वल टू log x। ठीक है,
अब इसका मतलब log x इज इक्वल टू, आप अब काम करो 125 जो है ना उसको लिखो आप log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3। तो 125 इंटू log ऑफ 5 को कैसे लिखोगे, log ऑफ 10/2 प्लस log ऑफ 3 का वैल्यू होता है 0.4771। अब log 10 का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो log 10 का वैल्यू 1 यानी 1 माइनस होगा उसका, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3010 प्लस 0.4771, ये वाला वैल्यू आप लिखा करो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर होता है 147। तो इसमें एक ऐड कर दो ना, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में ऐड करते हो वैसे उसी तरीके से नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिलेंगे 148, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है ना, पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि 125/25, अब इसमें वो नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ लेते, तो इसको आप स्प्लिट ऐसे कर सकते हो ना, 5 का क्यूब का रेस्ट पावर 25, इसका मतलब कितना होगा 5/75, यानी log x इज इक्वल, इसको x पकड़ लो, log x इज इक्वल टू 75 इंटू log 5 होगा एंड पुट द वैल्यू ऑफ log 5। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद log 5 यानी 10/2 सॉल्व करने के बाद आएगा 52.425। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, फिर इसमें एक ऐड कर दो, कितने होंगे 53 होंगे। करेक्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स में होंगे 53, ये भूलना मत। ओके, और कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर मान के चलो log टू द बेस a b इज इक्वल टू c होगा, तो ये क्या होगा, इस बेस का ये पावर बन जाएगा और ये नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू a/c। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे देखो, log टू द बेस e x प्लस log टू द बेस e x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो log टू द बेस e x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू e/0। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था उसने, तो पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, बस इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे आएगा x² और e/0 कितना था 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x² माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो क्या है ना, यहाँ पे तो डिवीजन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, और ये 2 तो पावर चला जाएगा, तो इसका मतलब log ऑफ x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाई x² माइनस 1 जो है ना, ये इसको लिखेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू log 2 हो जाएगा। यहाँ से एक ब्रैकेट कट गया, तो log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लो तो log कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन कैसा है, x प्लस log ऑफ 15 1 प्लस 3/x है इज इक्वल टू x ऑफ log 15 5 प्लस log ऑफ 15 2 है। करेक्ट। अब इसमें x का वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो इसमें क्या करना है ना, आपको बता दो। देखो इसमें सबका टू द बेस 15 है, तो x अकेला रह जाता ना, तो इस x को आप क्या करो, रिप्लेस कर दो, इसको ऐसे लिखो log ऑफ 15 बेस 15 इंटू एक्स, ये वाला x ऐसे के ऐसे रह जाएगा। तो इसका तो वैल्यू 1 होता है ना, तो 1 की जगह पर ये हमने पुट कर लिया। करेक्ट, 1 की जगह पर हमने ये पुट कर लिया, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इनके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, देखो ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट कितना है, 1 प्लस 3/x है, और ये x तो इसका पावर चला जाएगा ना, 15 का पावर चला जाएगा,
और 1 प्लस 3 रेज टू एक्स है, तो इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो होगा log ऑफ 15 का पावर x टू द बेस 15 इंटू 1 प्लस 3 रेज टू एक्स है, इज इक्वल टू, ये x इस 5 का पावर चला जाएगा और ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन फिर से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा log 5 रेज टू एक्स इंटू 2 हो जाएगा टू द बेस 15 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से एंटी लेने से log कैंसिल हो जाएगा, तो 15 रेज टू एक्स ये जो है ना ये बच रहा है ना, इसको लिखेंगे 5 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू एक्स, तो इंटू 1 प्लस 3 रेज टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 रेज टू एक्स इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 रेज टू एक्स और 5 रेज टू एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस 3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो इसको एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, नहीं तो सबसे आसान तरीका है 2 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2। अब इसका वैल्यू 1 क्यों हो सकता है, क्योंकि x का पावर अगर 0 मैंने ले लिया तो देखो 3 रेज टू 0 1 हो जाएगा और 3 रेज टू 0 1 1 प्लस 1 2, यानी हमारा आंसर आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ओके, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है जो हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो नई प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अब ये नई प्रॉपर्टीज क्या, देखो log टू द बेस a 1 होता है, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था ना, इसका एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है log a टू द बेस a, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है log b टू द बेस a, इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। पहले उसको मैं नॉर्मल लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो log ऑफ b डिवाइड बाय log ऑफ a होता है इसका मतलब, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग 1 अपॉन log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा log ऑफ a टू द बेस b होगा ना। रेसिप्रोकल लेने से उल्टा हो जाता है, बेस का नंबर नंबर का बेस हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ऐसा है, देखो log टू द बेस a b है इंटू log टू द बेस b c है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है ना, तो यहाँ का बेस और यहाँ का नंबर कट जाएगा, तो इसका जो आंसर निकल के आता है log टू द बेस e c आता है। उसी तरीके से log टू द बेस a का कुछ पावर है n और नंबर है b, तो ये जो पावर है आगे निकल के आता है वो 1/n हो जाता है। यानी इसको मैं अगर समझने की कोशिश करूँ तो एक्चुअली ये ऐसा हो जाता है ना, ये ऐसा हो जाएगा log ऑफ b अपॉन n log a, यानी 1/n log टू द बेस a b हो जाएगा, बराबर। इस तरीके से अगर मान लो हमारे पास ऐसा है log टू द बेस a रेज टू n है, b रेज टू m है, तो लॉजिक सी बात है m/n हो जाएगा इंटू log टू द a बेस a और b हो जाएगा, बराबर। ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ओके, नाउ हम लोग करेंगे यहाँ पे log ऑफ 1/b टू द बेस 1 अपॉन a होगा। तो ऐसे रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा तो क्या होगा ना, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है log ऑफ 1/b log ऑफ 1/a। अब ये डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब log 1 माइनस log b, log 1 का तो वैल्यू 0 होते हैं ना, तो माइनस log b माइनस log a, तो फाइनली फिर से आंसर निकल के आएगा log टू द बेस a b हो जाएगा, बराबर, करेक्ट। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है, log टू द बेस 10 n है इज इक्वल टू b माइनस log टू द बेस 10 n है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो सिंपल सी बात है, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है राइट हैंड साइड का ये वाला, इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाए तो एडिशन होने का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बस आगे हमारा आंसर log टू द बेस mn इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब mn जो होगा वो 10 का पावर b हो जाएगा। तो इससे m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखो आगे क्वेश्चन क्या है, log टू द बेस ab इज इक्वल टू x है, करेक्ट। तो पूछ रहा है कि log टू द बेस b ab क्या होगा।
ए बी क्या होगा। अब पहली चीज जो दी है ना आपको, पहली चीज जो दी है उससे हम लोग कुछ चीजें सॉल्व करेंगे। देखो इसको कैन आई राइट डाउन, ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन होगा। log a to the a एंड log b to the a इज इक्वल x, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब log b to the base a इज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, ये भूलना मत इसको। चलो अब हम लोग आएंगे हमारे जो दिए हुए कंडीशन की तरफ आएंगे, यानी इस कंडीशन की तरफ। देखो ये कंडीशन आपको क्या देते हैं ना, log ऑफ ए बी बोल रहा है लेकिन बेस बी बोल रहा है। तो इसका मतलब log ऑफ ए टू द बेस बी प्लस log ऑफ बी टू द बेस बी 1 हो जाएगा वो। अब ये एक्चुअली हमने तो वैल्यू निकाला था log ऑफ बी टू द बेस ए है, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करो आप, 1 प्लस एक्स माइनस 1/x माइनस 1, तो 1 1 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो x/x माइनस 1 हो जाएगा, बराबर x/x माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते, देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा है उसने, log to the base 3x multiply by log to the base x 2x multiply by log to the base 2x y is equal to log to the base x x square, करेक्ट। पूछ रहा है y का वैल्यू क्या होगा। अगर y का वैल्यू क्या होगा तो देखो यहाँ पे log x नंबर में आ रहा है, बेस में आ रहा है, कट जाएगा। यहाँ पे भी नंबर में आ रहा है, बेस में आ रहा है, ये कट जाएगा। यानी ये यहाँ का बेस 3 और y रह जाएगा सिर्फ लेफ्ट में। तो इसका मतलब log टू द बेस 3 y रह जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 तो आगे निकल के आएगा, log ऑफ x टू द x 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो y का जो वैल्यू होगा वो 3 का पावर 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। समझ रहे बात, आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। ओके, अब कुछ और तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है 1/log xyz प्लस 1/log yz xyz प्लस 1/log zx xyz। अब क्या करो, सबका रेसिप्रोकल ले लो, यानी नंबर का बेस और बेस का नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जाने के बाद log ऑफ xy टू द बेस xyz आ जाएगा प्लस log ऑफ नंबर yz और बेस आ जाएगा xyz प्लस log ऑफ नंबर zx प्लस बेस आएगा आपका xyz। अब ये एडिशन है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड का मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब वो एक्स वाई जेड का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो आ गया हमारा आंसर, log ऑफ एक्स वाई जेड और वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड का ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 आगे निकल के आएगा, log ऑफ एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, आंसर होगा 2। अरे बस आंसर इसका 2 आ जाएगा। नाउ कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, log ऑफ बेस 13 625 डिवाइडेड बाय log ऑफ 169 और नंबर है आपका यहाँ पे 25। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। अब देखो अगर मैंने इसको लिखा ऐसे 625 को 5/4 लिखेंगे और log टू द बेस 169 जो है ना 13 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो इसके आगे वाला पार्ट आप स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हो ना। तो ये हो जाएगा 4 log 5 डिवाइड बाय log 13, बेस है ना वो, ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना पावर का। तो log 5 डिवाइड बाय log 13, तो सारा कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा इसका। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, log ऑफ 75 डिवाइड बाय 35 प्लस 2 log 7/5 माइनस log 105/x
माइनस लॉग 13/25 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसको ना एक बार ही सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस कॉमन लेके बाद में सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन यानी डिवीजन करो। बस ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले सकते हो। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लॉग ऑफ बेस ए एन और लॉग ऑफ ए बी एन का वैल्यू क्या होगा, फाइंड आउट कर लो। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। log to the base a base b into log to the base y x is equal to log to the base c a। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे a ही ध्यान रखना, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। सो आई विल गिव दोस क्वेश्चंस टू यू। देखो इसमें क्या है ना, देखो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है log ऑफ y बाय z टू द वाई जेड का पावर है वो, और जेड एक्स का पावर है log ऑफ z बाय एक्स, और एक्स वाई का पावर है log ऑफ x बाय वाई, करेक्ट। अब इसको क्या करना है, मैं आपको हिंट बता देता हूँ। देखो हिंट बता देता हूँ, ये पूरे सारे को इसको पूरा आप ए बोल दो, पूरे इस टर्म को ए बोल दो, और दोनों तरफ लॉग ले लो। तो दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, और ये लॉग का पावर आगे आ जाएगा। बस वही तो है अपना पावर पार्ट। तो इसको सॉल्व करके देखो ये वाला क्वेश्चन, तो आसान क्वेश्चन है, फाइनल इसका आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और लॉग ऑफ वाई अपन जेड को कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड, और इसको कैसे लिखोगे आप, लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड। इस तरीके से इसको आप कर सकते हो। चलो आगे हम लोग बढ़ लेंगे, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है आपको, इफ log ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस c इज इक्वल टू log ऑफ b डिवाइड बाय c माइनस a इज इक्वल टू log ऑफ c डिवाइड बाय a माइनस b है। तो पूछ रहा है कि a रेस टू a, b रेस टू b और c रेस टू c क्या होगा। अभी सारे इक्वल है ना, इनको कुछ तो लेट करो, k लेट करो। तो इसका मतलब हर एक को अगर इक्वेट करेंगे k से, तो इसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे बेस नहीं दिया है किसी का भी, तो e मान लो, बेस नहीं दिया होता तो e मान लो, ध्यान रखना। अब देखो इसका मतलब log टू द बेस e a हो जाएगा, b माइनस c इंटू k हो जाएगा, log टू द बेस e b हो जाएगा, c माइनस a इंटू k हो जाएगा, log टू द बेस e c इज इक्वल टू a माइनस b इंटू k हो जाएगा। इसका मतलब इससे आप a b और c का वैल्यू निकाल सकते हो। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल b माइनस पावर k, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल c माइनस a इंटू के हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल a माइनस b इंटू के हो जाएगा, बराबर। फिर अब डाल दो a रेस टू a में a का वैल्यू, b रेस टू b में डाल दो, और c रेस टू c में वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ब्रेन बूस्टर के लिए आपको। देखो क्या है, log टू द बेस a y प्लस log टू द बेस a 16 प्लस log टू द बेस a 64 प्लस log टू द बेस a 256 इज इक्वल टू 10 होगा। देन a क्या होगा, बस वो 2 का पावर होगा ना सबका, सॉरी ये 4 है, y नहीं, वो सभी 2 के पावर आएंगे आपको मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखना उसकी तरफ, ओके। हम लोग और भी कुछ आगे की प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो अब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा है, इफ
n is equal to 2017 factorial, then 1 upon log to the base 2n plus 1 upon log to the base 3n plus 1 upon log to the base 4n, ऐसे करते करते 1 upon log to the base 2017n, इसका सबका रेसिप्रोकेट कर दो, यानी बेस का नंबर हो जाएगा, नंबर का बेस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, फिर सबका एडिशन जो आ रहा है ना वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दो। तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे आएगा 1 2 3 4 अप टू 2017, तो वो 2017 का फैक्टर होगा ना, तो बेस भी 2017 है n, तो फैक्टर भी 2017 का आ रहा है, तो वो कट के फिर से आंसर 1 आएगा। चेक करके देखो। अब कुछ क्वेश्चन में और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। देखो, log ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.001, यानी क्या होगा, log ऑफ 10⁻⁴ का बेस है 10⁻3। बस इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, इफ क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ log 2 का वैल्यू है 0.3010 है एंड log 3 का जो वैल्यू है ना वो 0.4771 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन 108⁻10 कितने होंगे वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको दोनों तरफ आप लॉग ले लो और इसका वैल्यू जो आएगा ना, इसको x बोल के दोनों तरफ लॉग ले लो, तो इसका वैल्यू आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड कर लो बस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। देखो, log ऑफ साइन 1 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आपको दीजिए, log ऑफ साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय log ऑफ साइन 20 डिग्री, ऐसे करते करते log ऑफ साइन 179 डिग्री, log ऑफ साइन 179 डिग्री। तो वीडियो को पॉज करके सोच के देखो इसका आंसर क्या आ सकता है, जिसको मालूम है बता सकता है। इसका जो बच्चा आंसर है ना, वो आंसर आता है इसका 0, क्योंकि ये करते जब जाएंगे तो बीच में कहीं तो log ऑफ साइन 90 आएगी ना, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और log ऑफ 1 क्या होता है 0। तो अगर वो 0 होगा तो सभी मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब सबका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। चलो और भी कुछ क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आपको बोला है log टू द बेस 2 √6 प्लस log टू द बेस 2 √2/3 है, ये भी आप क्वेश्चन होमवर्क ले लो, मल्टीप्लिकेशन कर दो सिर्फ इन दोनों का, लॉग की प्रॉपर्टी है। ओके, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपको। देखो, log टू द बेस 10 है, 10 का स्क्वायर, 10 का 3, ऐसे करते करते 10 का 9। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब क्या होता है, तो log टू द बेस 10 मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, 10 के सभी पावर्स के एडिशन है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 9 तक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया ना फिर ये सब कुछ। log टू द 10 बेस 10 तो ये कट जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब n × n + 1/2 अप टू 9 टर्म्स है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि f ऑफ x अगर log ऑफ 1 + x/1 - x है, और g ऑफ x जो होगा वो 3x + x³ अपॉन 1 + 3x² है, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, f ऑफ x के x की जगह पर ना ये वैल्यू उठा के डाल दो और उसको सॉल्व करो। थोड़ा सा वो क्यूब ये आएगा आपको, 1 + x³ और 1 - x³ आएगा, सॉल्व करो तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस कंप्लीट लॉगरिथमिक चैप्टर। तो लॉगरिथमिक चैप्टर में कोई पढ़ने वाला कोई पार्ट नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है लॉगरिथमिक चैप्टर। बाइनोमियल थ्योरम मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंसेस, सीरीज एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच।